Hello friends, how are you all? Welcome back to my channel Grammar Classes with Rachna Sharma. So children, after a very long break, I have come to meet you. कुछ ऐसा रीज़न रहा कि मैं आपसे मिलने आ नहीं सकी और मैंने वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन अब हम इन वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे और मैं आपके लिए हर हफ्ते हर वीक में आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आती रहूँगी. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवर्ब से. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो चिल्ड्रन, व्हाट इज़ एडवर्ब? तो एडवर्ब की हम डेफिनेशन देख लेते हैं. एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. मीन्स ये है कि एक एडवर्ब वो होता है जो विशेषता बताता है वर्ब की, एडजेक्टिव की और अनदर एडवर्ब की और दूसरे एडवर्ब की. एक डेफिनेशन तो ये हो गई. दूसरी डेफिनेशन हमारी ये है, एन एडवर्ब is a word that adds something more to the meaning of a verb. कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के मीनिंग में कुछ और ऐड कर देता है, वो हमारा एडवर्ब कहलाता है. तो ये एडवर्ब की डेफिनेशन है. अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. So children, I told you the definition. An adverb is a word that modifies the meaning of a verb, adjective और another adverb. So हम यहाँ पर अब एग्जाम्पल्स देख रहे हैं. एग्जाम्पल्स में हम ये बताएंगे कैसे जो मॉडिफाई करता है एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को. तो फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही स्पीक्स इंग्लिश करेक्टली. अब देखिए, ही स्पीक्स इंग्लिश करेक्टली. अब इसमें जो वर्ब क्या है, वर्ब है स्पीक्स, और इसमें जो एडवर्ब है मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को. तो ही स्पीक्स इंग्लिश करेक्टली, तो यहाँ पे क्या स्पीक्स क्या है, वर्ब, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है करेक्टली वर्ब. नेक्स्ट है संगीता इज़ वेरी सिंसियर. संगीता इज़ वेरी सिंसियर. कैसी है संगीता, बहुत सिंसियर है, वेरी सिंसियर. तो सिंसियर क्या है, सिंसियर एक एडजेक्टिव है. तो जो वेरी वर्ड है यहाँ पे एडवर्ब है, वो किसको, सिंसियर को मॉडिफाई यानी कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. नेक्स्ट है मेघा स्पोक वेरी सॉफ्टली. अब मैंने इसमें बताया कि अनदर एडवर्ब. अब देखिए वेरी क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है, लेकिन सॉफ्टली इज ऑल्सो अनदर एडवर्ब. तो यहाँ पर जो वेरी है, जो एडवर्ब है, वो अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो एडवर्ब्स हैं. नेक्स्ट देखेंगे एन ईगल फ्लू जस्ट ओवर हर हेड. अब फ्लू ओवर, व्हाट इज ओवर हियर, ओवर मीन्स है यहाँ पे प्रिपोजिशन का काम कर रहा है. अब जस्ट क्या है, जस्ट इज ए कंजंक्शन है ना, जस्ट है कंजंक्शन है. तो कंजंक्शन को जो ये ओवर है क्या, ये मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, प्रिपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है. नेक्स्ट देखेंगे प्रोबेबली ही इज़ राइट. कभी कभी एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो पूरे होल सेंटेंस को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसके पूरे सेंटेंस की विशेषता बताते हैं. अब जैसे ये है प्रोबेबली ही इज़ राइट. यहाँ पे प्रोबेबली क्या है, प्रोबेबली यहाँ पे एडवर्ब है, ये पूरे सेंटेंस को ही इज़ राइट इसको मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है. नाउ अब आपने ये सेंटेंस देखिए. अब इन सेंटेंस के बाद हम देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब. So children, now we discuss adverb of kinds of adverb. Okay, kinds of adverb हम डिस्कस करते हैं कि adverbs एक्चुअली 3 तरह के होते हैं. 3 types of adverbs are here. Number 1 simple adverb, number 2 relative adverb and number 3 interrogative adverb. अब सबके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग इसके क्या हैं. सिंपल एडवर्ब में क्या क्या आता है, सिंपल एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, adverb of manner, adverb of degree, adverb of frequency, adverb of reason, adverb of affirmation और negation. अब इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. एडवर्ब्स जो सिंपल एडवर्ब है इसमें क्या क्या आता है. एडवर्ब ऑफ टाइम कि हमें टाइम के बारे में बताता है. ठीक है, हम डिटेल करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट वी विल टेक द काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब में वी विल टेक सिंपल एडवर्ब. अब सिंपल एडवर्ब में कौन कौन से वर्ब आते हैं, एडवर्ब्स, जैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम. सो व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम? एडवर्ब ऑफ टाइम इज दैट टेल्स अस अबाउट द टाइम व्हेन द एक्शन इज डन, और यू कैन से द टाइम ऑफ एक्शन.
ओके तो इसमें मतलब हमें ये बताता है एडवर्ब ऑफ टाइम, कोई भी काम कब ख़त्म हुआ, कब कंप्लीट हुआ, कब फिनिश हुआ। तो हम देखेंगे एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स क्या क्या है, हमारी जो पहचान है इसकी एडवर्ब ऑफ टाइम की किया है, इसमें व्हेन आता है, व्हेन कि हम इसमें व्हेन से हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, इट हैज़ ऑलरेडी डन, ठीक है, व्हेन इट इज़ डन, ऑलरेडी डन। सेकेंड है टुडे आई विल कम एट होम, तो कब आऊँगा, आज आना है तो टुडे। ओके, द बॉयज़ आर स्लीपिंग नाउ, कब सो रहे हैं बच्चे, नाउ, अभी सो रहे हैं। यू आर लेट, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम को बताते हैं। अब और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एंड वो वर्ड्स हैं इमीडिएटली, अर्ली, आफ्टर, एगो, नाउ, देन, सून, टुमारो, आफ्टरवर्ड्स। ये सारे वर्ड्स वो हैं जो हमारे टाइम ऑफ एक्शन को बताते हैं। जब भी ये वर्ड हमारे सेंटेंस में होंगे तो हमें ये पता लगेगा कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन कब किया गया, और हम इजीली देन वी कैन नो कि दिस इज़ द एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट वी विल डू एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ चिल्ड्रन वी विल डू द एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, इट टेल्स अस वेयर द एक्शन टुक प्लेस, कहाँ पर कोई काम हुआ, कहाँ पर काम कंप्लीट किया गया, ये बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। अच्छा, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है कि हम कैसे पहचानेंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वहाँ पे अगर हम उस सेंटेंस को क्वेश्चन वेयर से कम बनाकर देखें तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर हम वेयर से बना के देखते हैं जब सेंटेंस को, तो वहाँ पे उसका आंसर हमें मिलता है। अगर हम वेयर से बनाकर देख रहे हैं, आंसर हमें मिल रहा है, तो दैट मीन इट इज़ द एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखेंगे द पुलिस कुड फाइंड हिम नो वेयर, वेयर, नो वेयर, कहीं नहीं मिली। आई विल बी देयर एट होम, ओके, देयर यहाँ पर। वाटर वॉज एवरीवेयर, पानी सब जगह था, किधर था पानी, कैसा था, वाटर वॉज एवरीवेयर, सब जगह, चारों तरफ था। तो द मार्केट इज़ नियर बाय, ठीक है, ऑल द जैसे नोवेयर, देयर, एवरीवेयर, नियर बाय, ये ऑल दीज आर क्या है, ये दीज आर एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है ये देखिए, अब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस किन किन वर्ड्स को लेकर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस से हम सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर ये जो सारे वर्ड्स हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर आते हैं। अब क्या क्या होता है देखो, हेयर, इन, आउट, अप, डाउन। जैसे हम कहते हैं अप के लिए आई वॉज अपस्टेयर्स, अप कहाँ थे आप, अपस्टेयर्स था, ठीक है, डाउनस्टेयर्स था। विदाउट, above, below, inside, outside, I was outside of the house, okay, far, near, away, backward। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इनसे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ द एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट हम करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ चिल्ड्रन द थर्ड वन इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ द एक्शन इज़ डन, हाउ द एक्शन वॉज डन, कैसे काम किया गया, काम कैसे किया गया। नाउ वी सी सम एग्जाम्पल्स। द ब्राइड वॉक्स ग्रेसफुली, हाउ द ब्राइड वॉक्स ग्रेसफुली। यू डू योर वर्क केयरफुली, हाउ डू यू डू योर वर्क केयरफुली, ठीक है। द प्रिंस फॉट ब्रेवली इन द बैटल, हाउ द प्रिंस फॉट ब्रेवली, कैसे लड़ा, बहादुरी से लड़ा। तो जब भी आप इसको करेंगे, इसको एडवर्ब ऑफ मैनर को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको हाउ से क्वेश्चन करना पड़ेगा। जब आप हाउ से क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलता है, तो दैट मीन इट इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर। अब नेक्स्ट है शी स्विम्स बेटर देन मी। नेक्स्ट है रोहित रेडिली एग्रीड टू डू द वर्क। अब नाउ यू कैन सी ग्रेसफुली, केयरफुली, bravely, better, readily, all these are adverb of manner। इसके अलावा adverb of manner क्या होते हैं, किन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि adverb of manner है, या जैसे thus, so, well, till, badly, gladly, quickly,
सर्टेनली। ये सारे वर्ड्स हैं जिनसे हम ये आइडेंटिफाई करते सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये सारे वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में आते हैं तो यू कैन से इजीली दीज आर द एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ चिल्ड्रन, द फिफ्थ वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर यू कैन से। इसमें ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर हमें ये बताता है कि हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार आपका जो काम है किया गया, कैसे किया जाता है। हाउ ऑफन मतलब क्या, कैसे। अब देखो, शी सेल्डम गोज़ एट नाइट, सेल्डम कभी कभार, कैसे जाती है, कभी कभार जाती है ना। शी ऑफन कम्स टू सी मी, वो अक्सर मुझे देखने आया करती है, ऑफन। नेक्स्ट है ही विजिट्स हिज फ्रेंड ओकेजनली, वो हर रोज़ नहीं जाता है बट ओकेजनली जाता है। शी हैज़ बीन टू लंडन ट्वाइस, ठीक है, मतलब वो 2 बार लंदन में रह चुकी है। तो ये जो सेल्डम है, ऑफन है, ओकेजनली है, ट्वाइस है, इस तरह के जो वर्ड्स रहते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर आप कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर में आते हैं। अब ऐसे ही वर्ड्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है या एडवर्ब ऑफ नंबर है। हम देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर, फ्रीक्वेंटली, सेकेंडली। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पहचान है। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है कितने डिग्री तक, मतलब कितना, कितना कहाँ तक, हाउ मच द एक्शन इज़ डन, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हाउ मच के लिए। हर इंफॉर्मेशन इज़ परफेक्टली ट्रू, हाउ मच इज़ इट ट्रू, दिस इज़ परफेक्टली ट्रू, ठीक है। द वर्क इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, हाउ मच कंप्लीट द वर्क इज़ ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है द रेन ब्रॉट आएगा इसमें, द रेन ब्रॉट मच रिस्पाइट फ्रॉम द स्वेल्टरिंग हीट, ठीक है। तो रेन ने क्या, कितना रिलीफ दिया, स्वेल्टरिंग हीट से मच रिलीफ, तो दिस इज मच। सो मच इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है दिस इज इनफ, दिस इज़ इनफ, यू नीड नॉट ऐड मोर शुगर, ठीक है। ये हमारा आता है इनफ, इनफ इज तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब इसमें ऐसे ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं एंड यू कैन आइडेंटिफाई देम इन अ सेंटेंस। वेरी, मच, मोर, टू, क्वाइट, रेदर, लिटिल, पार्टली, fully, wholly, enough, so, any and pretty. These are the words that you can identify this is the adverb of degree. Next we will do the adverb of affirmation and negation. Next children we will do adverb of affirmation and then second one is adverb of negation. अब देखिए affirmation and negation मैंने दोनों को एक साथ ले लिया है, ठीक है। अब adverb of affirmation का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अफर्म देना, श्योरिटी देना कि भाई आप ये काम कर ही रहे हैं। नेगेशन का मतलब क्या है, आप जानते हो, नेगेटिव, किसी बात को मना करना, किसी चीज़ के लिए नेगेटिव आंसर देना, तो दैट इज़ नेगेशन, ठीक है। दैट्स वाई मैंने इनको एक साथ ले लिया है। तो वैसे हम अगर करेंगे तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन अलग है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन अलग है। सो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में क्या आता है, मतलब हम किस तरह से बोलते हैं जब हम पॉजिटिव जब हम आंसर देते हैं। जैसे शी विल ट्रूली हेल्प यू, वो आपको ट्रूली हेल्प करेगी। यू विल श्योरली रिपे माई लोन, मतलब आप अफर्म है उस चीज़ के लिए, आप फर्म है कि आपने ये काम करना ही करना है, ठीक है। ये हमारा आता है अफर्मेशन। नेक्स्ट आता है नेगेशन, मतलब हम किसी चीज़ को नेगेटिविटी में बोल रहे हैं। शी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, तो नॉट यहाँ पर। आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया, तो ये नेवर आ गया। अब देखिए एफर्मेशन और नेगेशन में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स आते हैं जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो ये एफर्मेशन का है, एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। अब क्या है, येस, श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। और फिर नेक्स्ट है नो, नॉट, ने एंड नेवर, ये हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन का वर्ड्स है।
नाउ चिल्ड्रन दिस इज़ रिलेटिव एडवर्ब। अब पहले मैंने आपको बताया था जब हमने एडवर्ब के काइंड्स बताए थे, सिंपल एडवर्ब, देन बताया था रिलेटिव एडवर्ब, देन इंटरोगेटिव एडवर्ब। दिस इज द सेकेंड वन, दैट इज रिलेटिव एडवर्ब। अब रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब वो होता है जहाँ पर टू सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, मतलब जब दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है और ये हमें बताता है टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, रीजंस के बारे में, ये क्या और बताते हुए ये इंडिकेट करता है अपने एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन जो यूज़ हो रहे हैं उनको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये हम इसकी पहचान है। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो हम इसको कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। अब जैसे प्लीज़ टेल मी द टाइम व्हेन यू गेट अप एवरी मॉर्निंग। अब देखिए व्हेन है ना, ये किसको बता रहा है? हमारा टाइम को। व्हेन यू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, दिस इज़ द प्लेस वेयर गांधी जी वॉज शॉट डेड। अब ये वही जगह है जहाँ पर गांधी जी को मारा गया था। ठीक है, तो वेयर ये हम एक बताता है प्लेस को। ठीक है, ही नोज द वे हाउ अ कार इज़ ड्राइविंग। अब देखो कि कार को कैसे ड्राइव किया गया था, ये इसके बारे में बता रहा है। अब देखिए हाउ, वेयर, वैन, ये जो हम बता रहे हैं कि वैन, वेयर, वाई, हाउ, ये जो सेंटेंस में रिलेटिव एडवर्ब है ये इनको इंडिकेट कर रहा है और हमें इसे पता चल, और ये दो सेंटेंसेस को साथ में जोड़ रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज़ द रिलेटिव एडवर्ब। अब आप इन रिलेटिव एडवर्ब्स की जो सेंटेंसेस है इनको एक बार रीड कर लीजिए, देन वी विल डू एडवर्ब ऑफ, कौन सा बताए? टेल मी। दिस इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ओके, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब आपको पहले से ही पता है इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना, आस्किंग क्वेश्चन, दिस इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। कहीं भी जब आप क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें वाव फैमिली आएगी या फिर हाउ आएगा, हाउ ऑफन आएगा या व्हेन आएगा, तो ये सारी जो वो वर्ड्स आते हैं ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और हम करें इंटेरोगेटिव एडवर्ब, तो आप देखेंगे इसके से रिलेटेड एग्जाम्पल क्या हैं। वाई आर यू सो सैड? ठीक है, वेयर डज शी लिव? व्हेन विल यू कॉल बैक? हाउ मैनी स्टूडेंट्स पेड फॉर द ट्रिप? सो दीज आर इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो हमने स्टूडेंट्स दिस इज सारे एडवर्ब काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़े। आई थिंक दिस इज द वर्क विच वी हैव डन इन एडवर्ब, और आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा एडवर्ब। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, लिख कर बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।